हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइज, आप लोग जो है साइंस एंड टेक की जो वीडियोस कह रहे थे, तो वो साइंस एंड टेक की सीरीज में चल रहा हूँ और अगस्त महीने के कल हमने वीडियो कर ली है। आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी महीने के, यानी कि मैं अब फटाफट जो है जनवरी फरवरी मार्च सब खत्म कर देंगे। पहले मैंने अगस्त के डाल दिए थे, लेकिन मैं अब जनवरी, देन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरीके से हम चलेंगे। ठीक है, तो जनवरी महीने में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं हमारे साइंस एंड टेक को लेके, तो वही हम डिस्कस करेंगे और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि आप सबको पता है। बढ़ते हैं आगे, और ये सोशल मीडिया हैंडल्स आप मुझे यहाँ पे फॉलो करिए, क्योंकि ये सारे लेक्चर्स पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो 1 सेकेंड। हाँ, सो देखिए जी, पहली न्यूज क्या कहती है। सो द फर्स्ट न्यूज इज कि एक्चुअली एक टैबलेट्स नई जो है बनाई गई हैं बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो इन्होंने टैबलेट्स का नाम क्या दिया है? एक्टोसाइट टैबलेट। ये एक्टोसाइट टैबलेट जो हैं ये एक्टोसाइट टैबलेट करने क्या वाली हैं? जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, तो कैंसर पेशेंट जो हैं वो रेडियोथेरेपी में जाते हैं, यानी कि ऑब्वियसली बात है, जो कैंसर सेल होता है उसके ऊपर रेडिएशन डालते हैं, जिससे कैंसर सेल को खत्म किया जाता है, उसके डीएनए वगैरह को और सारी चीज़ों को खत्म किया जाता है। तो उसके अंदर जो है ये एक्टोसाइट टैबलेट्स जो हैं, क्योंकि जब रेडिएशन देंगे तो ऑब्वियसली बात है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैंसर सेल खत्म होगा, आपकी बॉडी के ऊपर भी तो दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो उनके इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए ये टैबलेट जारी करी गई हैं, एक्टोसाइट टैबलेट। और ये खास करके जितने भी पेल्विक कैंसर पेशेंट्स हैं उसको ये मेनली ट्रीट करने वाला है, पेल्विक कैंसर पेशेंट्स को। अब इसको अप्रूवल मिला है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ये भी अप्रूवल इनको मिल चुका है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्टोसाइट टैबलेट। ओके, सो कैंसर पेशेंट्स के लिए और ये जो भी इनके इफेक्ट, साइड इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए। अब हमें यहां पे थोड़ा सा एक चीज याद करनी है कि जो कैंसर होता है, व्हाट इज कैंसर? कैंसर जैसे एक सेल है, कैंसर का मतलब क्या होता है? इस सेल का अनलिमिटेड टाइम टूटना, अनकंट्रोल्ड टूटना, जाने के अनकंट्रोल्ड डिवीजन कह सकते हैं हम इसको। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल इज कॉल्ड कैंसर। और अगर हम कैंसर की बात करें, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर, और अनकंट्रोल्ड माइटोसिस इज कॉल्ड कैंसर। कैंसर की स्टडी को क्या कहते हैं हम? ओंकोलॉजी। और जो इनके लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? ओंकोजीन्स के नाम से हम इसको जानते हैं। गॉट इट? लेकिन अब कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे रेडियो थेरेपी हमने बात करी थी, रेडिएशन डालेंगे। अब बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं आपके रेडियोथेरेपी में। फॉर एग्जांपल जैसे कि रेडॉन। रेडॉन जो है कैंसर ट्रीटमेंट में, कीमोथेरेपी में यूज किया जाता है, और फॉर ट्रीटिंग द कैंसर थ्रू द रेज। ऐसे ही कोबाल्ट 60 भी जो है कैंसर की डेवलपमेंट को खत्म करने के लिए किया जाता है। आयोडीन 131 जो है थायराइड कैंसर के लिए यूज करते हैं। आयोडीन 125 और पैलिडियम 103 जो होता है प्रोस्टेट कैंसर के अर्ली डिटेक्शन में, उसको खत्म करने के लिए किया जाता है। लुटेटेनियम 177 जो है न्यूरो एंडोक्राइन जो चीजें हैं उनके ट्रीटमेंट को खत्म करने के लिए किया जाता है। और एट्रियम 90 जो है ये लीवर कैंसर और अर्थराइटिस ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पे ये इस कैंसर वाली चीज को आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में पेपर पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो ये जो टैबलेट्स हैं ये याद रखना, दैट इज कॉल्ड एक्टोसाइट टैबलेट्स। ओके, तो नंबर सेकंड न्यूज हमारी जनवरी महीने में क्या कहती है? अभी जो है सिक्योरिटी एपीलेट ट्राइब्यूनल ने, इसने ओवरटर्न किया है डिसीजन सेबी का, और सेबी ने एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर डार्क फाइबर केस के ऊपर जो है जो आपका सिक्योरिटी एपीलेट ट्राइब्यूनल है, इन्होंने जो उसका डिसीजन था सेबी का वो ओवरटर्न कर दिया। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज दिस डार्क फाइबर? ये डार्क फाइबर क्या होता है? अब देखो ध्यान से, डार्क फाइबर होते हैं ये क्या होते हैं? आपके अनलिट फाइबर होते हैं। अनलिट फाइबर का मतलब ये कभी भी यूज नहीं किए गए, ये जो यूज किए जाते हैं ये वाले, ठीक है, ये अनलिट फाइबर होते हैं, ये यूज नहीं किए गए।
और ये जो होते हैं जितने भी नेटवर्क सर्विसिंग वाले होते हैं, या जो नेटवर्क प्रोसेसिंग करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ये जा तो ये वायर्स आपको रेंट पे देते हैं, जहां आप इनसे खरीद सकते हैं। और एक खासकर यूज होता है प्राइवेट सेक्टर में, इनका मेन यूज किया जाता है। अब दो तरीके के आपके फाइबर्स होते हैं, दिखाऊंगा मैं दोबारा से आपको। एक होते हैं आपके दैट इज लिट फाइबर, एक होते हैं डार्क फाइबर। ये लिट फाइबर और अनलिट फाइबर। ये जो लिट फाइबर है ये बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, आपने देखा होगा, ये घरों में हर जगह पे यूज करते हैं। लेकिन ये हैं आपके डार्क फाइबर, जिसे हम अनलिट फाइबर का नाम कहते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा कम यूज होते हैं, क्योंकि इनसे इंफॉर्मेशन जो है, जो लाइट पल्स जो है यहां से ट्रांसमिट नहीं होती, और यहां पे जो आपकी जो कोई भी इंफॉर्मेशन है यहां से ट्रांसफर नहीं होती। इसीलिए ज्यादातर किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? इन लिट फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। चलो देखते हैं। तो ये मैंने आपको केस बताया। अब डार्क फाइबर को और क्या कहते हैं? अनलिट फाइबर के नाम से जानते हैं। और ये होता क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदर नेम पूछा जा सकता है। अनयूज्ड फाइबर ऑप्टिक केबल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड इट इज अवेलेबल और फॉर रेंट और परचेज फ्रॉम द नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, जो हमने बात करी थी कि नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर इनको पे दे सकते हैं। और ये प्राइवेट नेटवर्किंग, इंटरनेट एक्सेस और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्किंग में यूज करते हैं। एंड दिस इज मेनली यूज फॉर द टेलीकॉम and the network communication. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेलीकॉम एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन, जिसमें डार्क फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर वाले ही इसको जो है इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, और नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर इनको प्रोवाइड करते हैं। और डार्क फाइबर जो होता है लिट फाइबर से डिफरेंट क्या है? लिट फाइबर जो होते हैं वो आपके यूज किए जाते हैं एक्टिवली, लेकिन डार्क फाइबर जो होता है इनएक्टिव होता है, क्योंकि इनमें कोई ना तो इंफॉर्मेशन पास होती है, ना ही इसमें लाइट पल्स ट्रांसमिट करी जाती है। एंड दिस इज लिट फाइबर एंड दिस इज अनलिट फाइबर। ओके, एंड अनलिट मतलब डार्क वाले फाइबर ये हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। काकरापार गुजरात में हमारा जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो उसका फोर्थ जो आपका यूनिट है वो 700 मेगावाट इलेक्ट्रिकल का, इसको हम यूज करने वाले हैं। तो देखो सीधी सी बात है, पहली बात तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें जो है आपका जो है फिजन रिएक्शन होती है। फिजन मतलब विखंडन होता है, और दैट मीन्स कंट्रोल्ड वे में कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन देखने को हमें मिलता है। अब ये आपको बस इतना सा पता होना चाहिए, यहां से न्यूक्लियर रिएक्टर का क्वेश्चन बन सकता है अदरवाइज। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो ये काकरापार में हम यूज कर रहे हैं, ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यूज कर रहे हैं, जिसमें यूरेनियम को एज ए फ्यूल यूज किया जाएगा और हैवी वाटर को एज ए कूलेंट और मॉडरेटर। कूलेंट का मतलब क्या होता है कि जो चीज न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करेगा। मॉडरेटर का मतलब क्या है? जो आपके न्यूक्लियर ये जब रिएक्टर के अंदर आपका रिएक्शन वगैरह होती है, प्रॉपर तरीके से यूरेनियम टूटता है, तो जितने भी जो आपके क्या कहते हैं न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनकी स्पीड को कम करने के लिए किया जाता है। तो इसमें हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हैवी वाटर का। और अदरवाइज न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है एज ए मॉडरेटर। और हैवी वाटर का मतलब क्या होता है? D2O, दैट इज कॉल्ड ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब ये काकरापार जो फैसिलिटी है इसको डेवलप कौन करने वाला है? दैट इज बिल्ट बाय न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है एक आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में आती है, और इसको क्रिएट किया गया था 1987 में अंडर द कंपनी एक्ट 1956। तो यहां से ये डेटा पूछा जा सकता है आपके। तो यहां पे मेन आपको याद क्या करना है? काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर फिजन विखंडन हो रहा है, न्यूट्रॉन्स निकलेंगे कंट्रोल्ड वे में, और इसीलिए हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं आपका यूरेनियम इस्तेमाल होगा एज ए मेटल, एज ए फ्यूल, और उसके बाद हैवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड एज ए कूलेंट एंड द मॉडरेटर। ओके, और इसमें इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? NPCIL, दैट इज नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, और यही जो है आपको स्टैब्लिश करी गई थी 1987 में अंडर द कंपनी एक्ट 1956। ओके, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन। जीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है? जैसे आप कोई व्हाट्सएप चलाते हैं, अपनी मेल चलाते हैं, उसमें एक प्रोसेस होता है। एक तो आप सीधा ओपन कर सकते हैं, एक उसके ऊपर जो है ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं, जैसे फोन में भी होता है। टू जो है अपना, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, टू वे या टू समझ गए ना, कि जो होता है कि भाई आप अपना अच्छा नंबर भरो, फिर उसके बाद अपना पिन भरो, आपके मोबाइल नंबर पे आया है जो भी है, ठीक है, आपको उसमें वो पासवर्ड डालना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो जीरो ऑथेंटिकेशन सिस्टम क्या होता है कि जैसे आजकल साइबर अटैक बढ़ते चले जा रहे हैं,
तो हम जीरो ऑथेंटिकेशन में क्या करेंगे, जो आपका पर्सन होगा उसको प्रॉपर तरीके से ऑथराइज किया जाएगा। ये ऑथराइज करके उससे पता लगेगा कि हाँ अब इसमें कोई ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है, मतलब इसको इंटरनल घुसाओ। साइबर अटैक जो है हमारी डिफेंस सिस्टम पे भी होते हैं, तो इसीलिए इन्होंने जो डिफेंस वाले लोग हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री या डिफेंस ग्रुप ने जो है हमारे 10,000 ईमेल जो सिक्योर करी हैं, यानी कि जो लोग यूज़ करते हैं डिफेंस का जो काम यूज़ करते हैं, तो उसमें जो है आपको ये जो है यूज़ करी जाएगी। तो ये जीरो ऑथेंटिकेशन सिस्टम को जो है डेवलप किसने किया है, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर ने, NIC ने इसको डेवलप किया है। देखते हैं क्या है, वही जिसमें आपका वो डिजिट आएंगे, फेशियल रिकॉग्निशन होगा, ठीक है, लॉग इन लॉग आउट टाइम देखने को मिलेगा वगैरह वगैरह। वो देखते हैं क्या है। देखो, जीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन जो है एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है जो कि यूजर को ऑथेंटिकेट करेगा, ऑथराइज करेगा अगर उसको एक्सेस लेनी है। पहले कहने का मतलब यह है, जैसे हम व्हाट्सएप फोन हम खोलते हैं किसी का, तो भाई वो पासवर्ड वगैरह डालते हैं ना, तो सेम वही है कि अगर आपको फोन का एक्सेस लेना है, यहां पे जो चीज का एक्सेस लेना है तो पहले आपको ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी, ओके, कि आप हो। इसका मतलब क्या है, क्योंकि साइबर अटैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस्टेब्लिश कर रही है ये मेल सिस्टम 10,000 यूजर्स का इन द क्रिटिकल मिनिस्ट्रीज एंड द डिपार्टमेंट। इसमें क्या होगा कि जीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन में ये डेवलप किया जा रहा है, आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा डेवलप किया जा रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। और इसमें होगा क्या, यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा, फेशियल रिकॉग्निशन होगा, लॉग इन लॉग आउट टाइम आपका नोट किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा और इसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जाएगा। और ये इंफॉर्मेशन जो है, ये देखो, जब नेवर ट्रस्ट की बात आएगी कि भाई कहने का मतलब क्या है, जैसे आप ऐसे थंब लगाते हो तो थंब में आपके सारी चीजें नोट होती हैं, तो वो चीज ओपन तब तक नहीं होगी जब तक वो ऑथेंटिकेशन चीजें नहीं होंगी। तो ये जो है आपका प्रोटेक्शन की चीजें देखने को हमें मिलती हैं यहां पे। तो समझ में आ गया तुम्हें? तो जीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन NIC द्वारा बनाया गया है, सेम जैसे हम नॉर्मल फोन का इस्तेमाल करते हैं, ओके। दिस इज इंपॉर्टेंट। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन सुनने में बड़ा अजीब मतलब नॉर्मल सा लगेगा। 2 तरीके की ट्रस्ट जो है टच स्क्रीन है, एक है कैपेसिटेटिव, एक है आपकी रेजिस्टिव। ये कैपेसिटेटिव टच स्क्रीन जो है, इसका इस्तेमाल जो है 2007 से लगातार बढ़ता चला जा रहा है और कॉन्टिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब हम इसको टच करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तुरंत आप जो है अपना चीजों को ओपन कर लेंगे, सिग्नल फटाफट जो है चले जाएंगे। बेटर क्वालिटी लेनी है, बेटर इमेजेस लेनी है, तो हम इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटेटिव टच स्क्रीन का यूज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं GPS टेक्नोलॉजी की बात करूं, आपके मोबाइल फोन की बात करूं, आजकल जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे कैपेसिटेटिव टच स्क्रीन के आ रहे हैं। दूसरी ऑन द अदर हैंड हम याद करें कि रेजिस्टिव टच स्क्रीन की बात करें तो यहां पे 2 शीट्स होती हैं, इस तरीके से 2 शीट्स होती हैं, 2 शीट्स के बीच में एक गैप होता है और जैसे हम इसके ऊपर प्रेस करते हैं तो इसमें रेजिस्टेंस चेंज होता है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है। कैपेसिटेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड और जो रेजिस्टिव में रेजिस्टेंस चेंज होता है, देन जाके वो चीज ओपन होती है। ये दोनों तरीके के फोन में भी यूज किए जाते हैं, मतलब ये स्क्रीन जो है दोनों फोन में मतलब फोन्स में दोनों स्क्रीन यूज करी जाती हैं, एक में कैपेसिटेटिव होती है और एक में आपका रेजिस्टिव। लेकिन आजकल जितना हम यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं कैपेसिटेटिव जो है टच स्क्रीन। बस इसमें एक चीज याद रखना, कैपेसिटेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होता है, रेजिस्टिव जो है आपकी टच स्क्रीन में रेजिस्टेंस बदलता है। 2 जो स्क्रीन है उसके बीच में एक आपका गैप है, ओके। इंपॉर्टेंट, नासा का एक टेम्पो सैटेलाइट है जिसका मतलब है ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन सेंसर। ये इसका फुल फॉर्म है टेम्पो का, ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन सेंसर। ये एक्चुअली क्या है, एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंतर्गत, जियो स्टेशनरी वो होते हैं जो धरती से 35,786 किलोमीटर की हाइट के ऊपर होते हैं। जैसे धरती मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट वैसे ही मूव करते हैं, और जैसे हमारी धरती लेती है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड वो वाला अप्रॉक्सीमेटली 24 घंटे वाला कॉन्सेप्ट, तो ये भी 24 घंटे लेती है। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और ये मेजर क्या करने वाली है, ये जितने भी नॉर्थ अमेरिका के आसपास जितने भी पॉल्यूशन कॉजिंग चीजें हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, उन चीजों को ये देखने वाली है, उन चीजों को ये कंट्रोल करेगी, मतलब उसको बताएगी यहां यहां पोल्यूशन है। और ये फैला हुआ है कहां तक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट
कि ये कहाँ क्या करने वाली है, पॉल्यूटेंट्स को जो है नॉर्थ अमेरिका में ढूंढेगी। तो ये फैली हुई है कनाडा ऑयल सैंड टू युकातन पेनिनसुला एंड स्पैन अक्रॉस द अटलांटिक टू द पैसिफिक ओशन। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए मेनली इज कि ये पॉल्यूटेंट्स को कैप्चर करेगी और ये 35,786 किलोमीटर पे होती है। अब देखिए जी यहां पे क्या होता है, दो तरीके की ओजोन होती है। अब ओजोन क्या है, एक तो होती है ट्रोपोस्फेरिक, एक होती है स्ट्रेटोस्फेरिक, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर जहां पे हमारे जेट प्लेन्स वगैरह चलते हैं, ये स्ट्रेटोस्फीयर वाली जहां पे ओजोन होती है ना, ये क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट रेज को धरती पे आने नहीं देती, जिससे हम प्रोटेक्शन लेते हैं। अब ट्रोपोस्फेरिक क्या होता है, जैसे हम धरती पे हैं, धरती से हम जितने भी गाड़ियां, इलेक्ट्रिकल चीजें, सारा कुछ नॉर्मल जो लकड़ी कोयला वगैरह जलाते हैं, तो यहाँ पे पोल्यूशन जो जाता है ना, वो ट्रोपोस्फियर में आके जमा हो जाता है, ट्रोपोस्फियर लेयर में जमा हो जाता है। तो जब रेनफॉल होती है ना, रेनफॉल, सबसे पहली रेनफॉल, फर्स्ट रेनफॉल, तो वो फर्स्ट रेनफॉल क्या करती है, जितने भी ये केमिकल ट्रोपोस्फियर में होते हैं ना, वो धरती पे ले आती है। तो इसीलिए कहते हैं कि वो जो है आपकी फर्स्ट रेन में नहाना नहीं चाहिए। क्यों, रीजन क्या, क्योंकि जो जितने भी ये केमिकल्स होते हैं ना, वो धरती पे आते हैं और आपके ऊपर ऑब्वियसली बात है नुकसान करेंगे। तो यहाँ पे जो केमिकल लेके आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिड रेन के नाम से हम जानते हैं। ये एसिड रेन क्या होती है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ये नुकसानदायक है आपके लिए। तो यहां पे जो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, वो अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती है। और यहां पे दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यहां पे और क्या कह सकते हैं, हाँ, ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के बीच में, वो याद कर लेना, पैनामा कैनाल है, पैनामा कैनाल, ठीक है। हमारा सबसे ज्यादा बड़ा ओशन जो है पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन जो है सबसे बिजिएस्ट ओशन है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेड देखने को हमें मिलता है। तो मैं बीच बीच में कुछ और फैक्ट्स भी बताता चला जाता हूँ, सो डैट आपको चीजें मतलब थोड़ा सा और ईजी लगती रहे और मजा आता रहे। ओके, तो भाई जैसे आपने देखा होगा मतलब जैसे वो देखते ना, कार्ड टैप करो और निकालो पैसे, ठीक है। तो ऐसे ही यूपीआई टैप एंड पे वाला कॉन्सेप्ट चला है। और मैंने आपको बहुत बार बताया कि जब भी कोई चीज लॉन्च होती है ऐसी, मतलब रिगार्डिंग द आरबीआई, रिगार्डिंग द कोई ऐप लॉन्च हो जाए, कार्ड लॉन्च हो जाए, किसी भी तरीके की चीजें, तो वो कौन करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है। अब नाउ द थिंग इज कि ये टैप एंड पे का मतलब क्या है, ये बेस्ड है हमें यहां पे किस जो आपके इसमें कहां पे बेस्ड है, मतलब साइंस एंड टेक में। तो दिस वर्क्स ऑन द नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है कितना आप नजदीक हैं, वही ये उन फोन्स में, उन कार्ड्स में यूज होती है जो के जो सोर्स होता है और जहां से आपने पे करना होता है। दैट मीन्स ये चीजें, इसके बीच में 4 मीटर का, 4 सेंटीमीटर का जो है डिफरेंस हो, तो उसके ऊपर जो है यूपीआई टैप एंड पे जो है काम करने वाली है। 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा तो वहां पे वो पकड़ लेगी। तो इसमें वही होगा कि जस्ट पे, ऐसे टच करो, पे करो, खत्म कहानी। लेकिन अगर आप लोगों ने 500 रुपए की ट्रांजैक्शन करनी है तो यूपीआई लाइट से, और अगर 500 से ज्यादा बढ़ाने हैं, 500 से ज्यादा आपने करने हैं, तो यूपीआई पिन आपको डालना पड़ेगा। सो यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए, नियर फील्ड कम्युनिकेशन के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। और यहां पे वो नियर फील्ड कम्युनिकेशन मैंने जैसे आपको बताया कि ये 4 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, और ये शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये शॉर्ट रेंज जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी है, और इसमें हम करते क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, सो दैट कम्युनिकेशन जो है आपकी बढ़ सके। मैग्नेटिक फील्ड को इंडक्ट किया जाता है, दोनों चीजें जब जुड़ेंगी तो ऑब्वियसली बात है मैग्नेटिक फील्ड का खेल है यहाँ पे, नियर फील्ड कम्युनिकेशन का खेल है यहाँ पे, शॉर्ट रेंज वायरलेस का खेल है यहाँ पे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ये पेपर में ऐसे पूछा जा सकता है। ओके, ये एक पॉइंट था यार, एक ना न्यूज में पॉइंट था, मैंने ऐसी न्यूज कट पेस्ट करी, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारा डिपार्टमेंट है वहां से मैंने न्यूज उठाई थी। तो इसमें मुझे समझ तो कुछ आया नहीं कि इसमें क्या बताऊं, बट हाँ मुझे ये समझ में आया कि यहां पे आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि न्यू नॉन इन्वेजिव फॉर्मेल्डिहाइड सेंसर कैन डिटेक्ट एंड अडल्ट्रेटरी फिश एट रूम टेम्परेचर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये साइंस एंड टेक में कहां पे काम आता है, ये इंपॉर्टेंट आ गया, साइंस में कहां पे काम आता है हमारे। तो फॉर्मेल्डिहाइड बस इसके जस्ट हमें वो पढ़ने हैं, फीचर्स पढ़ने हैं, क्या है ये। इट इज ए
कलरलेस, फ्लेमेबल एंड गैस विद अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। मतलब कहने का मतलब यह है कलरलेस है, ठीक है, फ्लेमेबल, आग लग सकती है और इसका कोई भी स्मेल नहीं है, और इसे हम ह्यूमन कार्सिनोजन में कंसीडर करते हैं। ये कार्सिनोजन का मतलब क्या हो गया, कैंसर कॉजिंग है ये, ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट डालता है हेल्थ के ऊपर और कैंसर कॉज करेगा। और ये कहां पे यूज होता है, इंडस्ट्रीज में, जैसे ग्लूज एंड रेजिन्स, डाइज, टेक्सटाइल्स, डिसइंफेक्टेंट, बिल्डिंग मटेरियल, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड लेबोरेटरीज। तो यहां पे आपको पेपर में पूछा क्या जा सकता है कि ये मतलब फीचर्स पूछे जा सकते हैं, कलर्ड है, कलरलेस है, ठीक है, और ह्यूमन कार्सिनोजन में आता है, नहीं आता, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। कहां पे यूज होता है, एडवर्स इफेक्ट डालता है, नहीं डालता, ये दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड, गॉट इट। सो गाइज ये थे आज के करंट अफेयर्स और हमारे जनवरी महीने के, और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, आपको पता है डॉक्टर विपिन गोयल के नाम पे आप सर्च कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग जो है स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। लाइव बैच 5 जो है ये लॉन्च हो चुका है और ये वीआईपी लाइव कूपन कोड लगा के आप अपना डिस्काउंट ले सकते हैं। ये बैच सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा 5 तारीख को, ओके। आप में से काफी बच्चों को लगेगा कि सर आज इतनी कम न्यूज, बस काम की न्यूज चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, नहीं, जस्ट काम की न्यूज, ओके। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, तो ये पढ़ लेना जी, ये मैं आपको जो है आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगा। थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।